कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम न्यूज पर, जहां पर आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर थर्ड चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम न्यूज, उसे भी जाकर के आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक्स एंड फॉर्मेट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ये कि A इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है कितने की है, ये 3/2 की है, क्योंकि इसमें 3 तो रो है और 2 इसमें कॉलम है। अब देखिए, यदि इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे, जो इसकी रो है उन्हें आप कॉलम में बना दोगे। जैसे ये वाली रो थी, इसे आपने इस कॉलम में बना दिया, ये रो थी, ये आपने इसे कॉलम में लिख दिया, एंड ये रो थी, इसे आपने कॉलम में लिख दिया। तो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन के आई, ये अब कितने की हो गई, 2/3 की हो गई। एंड ये ही ट्रांसपोज है, ये आपने क्या निकाल दिया, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि ए डैश का डैश है तो वो ए के बराबर होगा, ए प्लस बी का डैश है तो वो ए का डैश प्लस बी के डैश के बराबर होगा। यदि के ए एंड फिर डैश दे रखा है, जहाँ पर क्या हो बच्चों, के कांस्टेंट टर्म हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए का डैश लगाना है। अब ए बी का डैश हो तो आप क्या करोगे, पहले बी का डैश लिखोगे एंड फिर आपको ए का डैश लिखना है। इस एक्सरसाइज के अंदर एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होगा, ए डैश ए के बराबर होगा। दैट मीन्स कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप किसी का भी ट्रांसपोज निकालोगे तो जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला है ना, वो उसके बराबर तो आएगा, बट उसमें बाहर की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। देखिए बच्चों, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इसमें क्या करना है, इन तीनों का ट्रांसपोज निकालना है। निकालिए। सबसे पहले आप इसे ए के बराबर मान लीजिए कि ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ये ए के बराबर है। ए इज इक्वल्स टू 5, 1/2 एंड -1। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, मैंने आपसे बताया था, जो रोज होती है उसे किस में बनाना है, कॉलम में बनाना है। तो इसे 5 को यहाँ लिख दोगे, कॉलम में बन गया। ये भी रो है, इसे ऐसे लिखोगे तो कॉलम बन जाएगी। ये इसका आंसर। देखिए बच्चों, ये रो है, इसे आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। 1 - 1 एंड ये वाली रो है, इसे यहाँ पर आप कॉलम में लिख दोगे। ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसे ए के बराबर मान लोगे एंड अब आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये वाली जो रो दे रखी है इसे आप कॉलम बना दोगे। 1, 5, 6 माइनस का ये 1, ये वाली रो है, इसे आप कॉलम में लिख दोगे अब। एंड ये वाली रो दे रखी है, इसे भी आपको कॉलम में लिखना है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी की मैट्रिक्स दे रखी है। आपको बताना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज
बराबर है ए के ट्रांसपोज के प्लस के बी के ट्रांसपोज के। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस बी निकालोगे, निकालिए। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, ए प्लस बी कैसे निकालोगे, ए का मैट्रिक्स ये था एंड बी की मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, ए प्लस बी निकालिए। माइनस के 1 एंड माइनस के 4 कितने हो गए बच्चों, माइनस के 5, 5 और 1 6, माइनस के 2 प्लस के 1 हो गए माइनस के 1, 2 और 1 हो गया 3, 7 और 2 हो गए 9, 1 और 3 हो गया 4, 3 माइनस के 5 कितने बचे, माइनस के 2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। ये आ गई बच्चों ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये वाली रो है इसे कॉलम में चेंज कर दोगे, ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज करो एंड ये वाली रो भी यहाँ पर आपको कॉलम में लिखनी है। ये निकाल दिया आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज। एंड अब आपको क्या करना है बच्चों, ए का ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज निकालिए एंड आपको फिर उन्हें ऐड करना है। ए का ट्रांसपोज देखिए, ये वाली जो रो दे रखी है इसे कॉलम में लिखिए, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1। एंड बच्चों आपको अब बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये रो दे रखी है इसे कॉलम में लिखो, -4 1 -5 1 2 0 एंड बच्चों 1 3 1 को भी आपको कॉलम में लिखना है। अब क्या करोगे, जो ए ट्रांसपोज आया है बी ट्रांसपोज आया है इन दोनों को ऐड कीजिए। माइनस के 1 माइनस के 4 हो गए माइनस के 5, 2 और 1 हो गया 3 एंड माइनस के 5 बचा माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 में ऐड करोगे 9, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, 1 और 3 4 एंड 1 और 1 2। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स सेम हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। ये प्रूव हो गया। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज के। माइनस है ये बच्चों, करिए। पहले आपको ए माइनस बी निकालना होगा। डायरेक्ट निकालेंगे, माइनस का 1 माइनस करना है एंड माइनस का 4, -1 माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4, -2 -1 -3, 2 - 1 हो गया 1, 7 - 2 हो गया 5, 1 - 3 हो गया -2, 3 माइनस करना है एंड ये माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितने हो गए बच्चों 8, 9 - 0 9 ही रहेगा, -1 - 1 कितना हो गया 0। एंड अब आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है।
ये वाली रो को कॉलम में बनाओ, 4 5 9 -2 एंड 0। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज। ये वाली रो है, इसे कॉलम में चेंज करो। ये वाली रो है, इसे भी कॉलम में चेंज कीजिए। एंड ये वाली रो, इसे भी आपको कॉलम में चेंज करना है। अब आपको निकालना है बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो रो दे रखी है इसे कॉलम में चेंज कीजिए। ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज करना है। एंड 1 3 1। आई होप आपको ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। माइनस का 1 एंड माइनस और माइनस का 4 कितना हो गया, ये वाला माइनस का 1 माइनस करना है आपको क्वेश्चन से। एंड ये वाला माइनस का 4, -1 माइनस माइनस प्लस, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। 5 माइनस के 1 हो गया 4, माइनस के 2 माइनस के 1 हो गया माइनस के 3, 2 माइनस के 1 1 बचा, 3 माइनस का साइन एंड माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 हो गए 8, 7 -2 हो गया माइनस के 5, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 3 हो गया माइनस के 2, 1 माइनस 1 हो गया 0। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज की मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, एंड a ट्रांसपोज माइनस के b ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, इन दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो आप कह सकते हो कि a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के। प्रूव हो गया है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको a ट्रांसपोज दे रखा है, b गिवन है, एंड आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है। फिर आपको दिखाना है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। देखिए आपको इसे प्रूव करने के लिए a की भी ज़रूरत होगी, a मैट्रिक्स की भी। तो सबसे पहले क्या करोगे, a ट्रांसपोज से a निकालोगे। ये रो है, इसे कॉलम में बना दो। ये वाली रो है, इसे भी आप कॉलम में लिखिए एंड इसे भी आप कॉलम में लिखिए। बी है आपका एज इट इज। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। थ्री -1 हो गए 2, 4 और 1 5, -1 प्लस के 2 1, 2 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। एंड आपको a प्लस बी का क्या निकालना है बच्चों, ट्रांसपोज निकालना है। तो ये रो है, इसे आप कॉलम में बना दोगे, 2 1 एंड 1। ये आपने ये वाली रो भी कॉलम में लिख दी। अब आपको निकालनी है RHS, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज तो गिवन है, B ट्रांसपोज निकालिए। ये रो दे रखी है, इसे कॉलम में बनाओ, एंड ये वाली रो दे रखी है, इसे भी कॉलम में बनाइए। अब आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालना है।
ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखिए, प्लस का साइन, एंड बच्चों अब आपको बी ट्रांसपोज की वैल्यू रखनी है। ऐड कीजिए, 3 माइनस के 1 2 बचा, -1 प्लस के 2 1, 0 प्लस के 1 1, 4 और 1 को ऐड करोगे 5, 2 प्लस 2 हो गया 4, 1 प्लस 3 हो गया बच्चों 4। अब देखिए जो आपकी LHS मतलब कि A प्लस बी ट्रांसपोज के जो एलिमेंट आए थे, ये वाली मैट्रिक्स एंड A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स आए हैं मैट्रिक्स के, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज से सबसे पहले आप ए निकाल लोगे। आपने ये वाली रो है इसे कॉलम में बना लिया, ये वाली रो है इसे आपने कॉलम में बना लिया, एंड ये वाली रो है इसे आपने कॉलम में बना लिया। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे, ए मैट्रिक्स तो आपके पास ये रही एंड बी मैट्रिक्स बच्चों ये रही आपके पास। तो 3 माइनस और माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 हो गए 4, -1 -2 माइनस के 3, 0 माइनस के 1 माइनस के 1, 4 माइनस के 1 3, 2 माइनस के 2 0, 1 माइनस के 3 माइनस के 2। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज और निकालना है। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या करोगे, जो आपको ये रो दे रखी है उसे आपने कॉलम में लिख दिया एंड ये वाली रो को आपने कॉलम में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज को आपको दे रखा है, बी ट्रांसपोज निकालोगे। RHS को सोल्व करने के लिए बी ट्रांसपोज में क्या करोगे, जो रो दे रखी है उसे कॉलम में चेंज कर दिया एंड ये वाली रो को भी आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब निकालिए ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने क्वेश्चन से पुट करी माइनस का साइन, एंड बी ट्रांसपोज की आपने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। इन सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखिए जो आपकी LHS की जो मैट्रिक्स आई है उसके सारे एलिमेंट और RHS की जो मैट्रिक्स आई है उसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप कह सकते हो कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज के। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है एंड आपको ए प्लस के 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज से ए निकालोगे, ये रो है इसे कॉलम में बना दीजिए एंड ये वाली कॉलम है इसे आप रो में बना दीजिए। ये वाली रो आपने कॉलम में बना दी एंड ये वाली रो भी आपने कॉलम में बना दी। 2b का यूज होगा तो सबसे पहले अब आप इसमें 2b निकालिए। 2b कैसे निकालोगे, b की मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2b निकल जाएगा। तो 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसमें वैल्यू पुट कीजिए a प्लस के 2b। a की मैट्रिक्स लिखिए बच्चों, माइनस के 2 3 1 एंड 2 प्लस का साइन और 2b की मैट्रिक्स लिखिए, माइनस के 2 2 0 एंड 4। अब इन्हें ऐड कीजिए, माइनस के 2 और माइनस के 2 हो गए बच्चों माइनस के 4, 3 प्लस के 2 हो गए 5, 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6। आपको क्या करना है, a प्लस के 2b का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस के 2b का ट्रांसपोज। तो क्या करोगे, जो आपको रो दे रखी है इसे कॉलम में बना दीजिए एंड ये वाली जो रो दे रखी इसे भी आपको कॉलम में बनाना है एंड यही इसका आंसर है।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स से रखी है, बी मैट्रिक्स से रखी है। आपको इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है एंड प्रूफ करना है कि ए बी की जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर है। देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, पहले आपको ए बी निकालना है। ये वाली मैट्रिक्स देखो कितने की है, 3/1 की है, क्योंकि इसमें 3 रो है एंड 1 कॉलम है। ये वाली मैट्रिक्स देखिए कितने ऑर्डर की है, इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम है। तो देखिए 3 × 1 और 1 × 3, इसका फर्स्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट, तो क्या आ गया, 3/3 आ गया ना। इसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी बच्चों, 3/3 की बनेगी। तो जब आपको कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट करने में कि हमें समझ में नहीं आ रहा कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन के आएगी, तो आप सबसे पहले उसमें ऑर्डर निकालिए मैट्रिक्स का कि प्रोडक्ट करने के बाद हमारी मैट्रिक्स कितने की होनी चाहिए। 1 की -3 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 में एंड 1 में। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम एंड ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये रो, ये वाली कॉलम एंड ये रो, ये वाली कॉलम। अब इन्हें सोल्व कर लीजिए। -1, 4, -3, 2, 4 2 जा 8 और माइनस का साइन, 6, 1, -4 एंड 3 1 जा 3। ये आ गया बच्चों ए बी। अब आपको क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये था LHS। रो का क्या बना दोगे, कॉलम बना दोगे। -1 2 1, ये वाली रो को कॉलम बना दीजिए एंड ये वाली रो को कॉलम बना दीजिए। अब आपको लेनी है बच्चों RHS। RHS के लिए क्या निकालोगे, पहले B ट्रांसपोज निकालो, फिर A ट्रांसपोज निकालिए एंड फिर प्रोडक्ट कीजिए। A ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपको कॉलम में दे रखी है, तो आप इसे रो बना दोगे। एंड B ट्रांसपोज, ये रो दे रखी है तो कॉलम बना दोगे। B प्रोडक्ट, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, -1 2 1। A ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -4 एंड 3। ये कितने की है, 3/1 की मैट्रिक्स है एंड ये बच्चों 1/3 की है। इन दोनों को देखिए 3/1 1/3, तो जो मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट करने के बाद वो कितने की आएगी, 3/3 की आएगी। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, -1 की 1 में मल्टीप्लाई, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, -1 की -4 में, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये रो, ये वाली कॉलम, ये रो, ये वाली कॉलम, 1 की 1 में, 1 की -4 में एंड 1 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। वन की माइनस में करोगे -1, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1,
-1 की -4 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। देखिए बच्चों, ए बी के ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई थी एंड बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई है, इसके सारे एलिमेंट्स के बराबर हैं, तो आप कह सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये प्रूव हो गया। देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड ए बी का ट्रांसपोज निकालना है एंड उसे आपको प्रूव करना है कि वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल है। सबसे पहले आप ए बी का प्रोडक्ट निकालिए। ये वाली रो, ये वाली कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो और ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम एंड ये और ये वाली कॉलम। 2 की 1 में मल्टीप्लाई, 2 की 5 में एंड 2 की 7 में। ए बी आ जाएगा बच्चों 0 1 जा 0, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, 0 5 10 0 7 14। अब आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ये आपको रो दे रखी है, इसे कॉलम बना लो एंड ये वाली रो गिवन है, इसे भी आप कॉलम बना लीजिए। ये वाली रो है, इसे भी कॉलम में चेंज कर दीजिए। अब आपको बी का ट्रांसपोज निकालना है और ए का ट्रांसपोज निकालना है। ये आपको रो में दे रखी है तो कॉलम में चेंज कर दोगे एंड अब आपको जो ए का ट्रांसपोज निकालोगे, ये मैट्रिक्स आपको कॉलम में दे रखी है तो आपको ये रो में बनानी है। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आप प्रोडक्ट निकालोगे, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये रो, ये वाली कॉलम एंड 1 की 2 में। इस वाली रो की सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड ये वाली रो की आपको सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपका आ गया, इन सबको आप सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, ए बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई है, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप कह सकते हो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये प्रूव हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है,
द एग्जाम विंग आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक्स एंड फॉर्मूले सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। एंड यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।